चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ जो हमें देखिए आज हम आपके साथ जुड़े इंपॉर्टेंट साइंस टॉपिक फॉर क्लास 10th। आज हम उन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे जिन टॉपिक से बहुत ज्यादा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। अभी तक के रिकॉर्ड में बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो बने रहिएगा वीडियो में। वीडियो कंप्लीट कर देना। सबसे पहली बात यह है बच्चों की आपको खाली हाथ नहीं बैठना है, आपके हाथ में एक पेपर और पेन होना चाहिए जिससे आप ये नोट कर सकें कि जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और किन टॉपिक्स पे कितना नंबर का क्वेश्चन आता है, इसको आप नोट कर लेंगे जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं कि फिजिक्स फिजिक्स को आज लेते हैं, ठीक है। फिजिक्स से हमें अभी तक के बाबू आता है टोटल 25 मार्क्स क्वेश्चन आते हैं, जिसमें हमारे 4 चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, सेकंड चैप्टर है ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड, थर्ड चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड फोर्थ चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। हमारे फिजिक्स से टोटल 25 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो अब चलते हैं कि किन चैप्टर से एक एक चैप्टर के बारे में डिपेंड स्टडी करेंगे डीपली कि किन चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में। चलिए पहले ये देख लेते हैं बच्चों कि हेयर इज द चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फॉर क्लास 10 साइंस पर सीबीएसई गाइडलाइन। ये जो मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये सीबीएसई के द्वारा बताया गया है, जो कि बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर एग्जाम ट्रेंड। प्रीवियस ईयर में अभी तक कितने क्वेश्चन आए हैं, कितने नंबर क्वेश्चन है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने आता है बच्चों फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। देखिए इस चैप्टर से हमारे एग्जाम में टोटल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन आता है, जिसमें हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो जाते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि हमारे चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बताया जाता है। फिर अगला हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। फिर हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। उसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड इट्स एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, लेंस फार्मूला एंड मैग्निफिकेशन। फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर लाइट से ये जो टॉपिक्स मैंने आपको बताया, ये बहुत ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इनसे अक्सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने को मिले हैं। इन टॉपिक्स को आपको मिस नहीं करना है, इनको जरूर से जरूर देखना है। आज मैं इसीलिए आपके साथ आया हूँ कि आपको ये पता चले कि हाँ कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है और कौन सा चैप्टर से कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको ये पता चलेगा कि हाँ कौन से टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ना है और कम से कम समय में अच्छे से अच्छे तैयारी करना है। चलिए आगे चलते हैं। हमारा सेकंड चैप्टर है बच्चों ह्यूमन आइज एंड कलरफुल वर्ल्ड। सेकंड चैप्टर जिससे हमारा आता है 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हमारे बोर्ड के एग्जाम में आता है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ ह्यूमन आइज। ह्यूमन आइज के स्ट्रक्चर और उसके वर्किंग के बारे में पढ़ना है। सेकंड टॉपिक इंपॉर्टेंट होता है डिफेक्ट ऑफ विजन, जैसे मायोपिया एंड हेट्रोमायोपिया एंड देयर करेक्शन, और उन्हें ठीक कैसे करना है, ये चीज आपको जाननी है। थर्ड टॉपिक होता है डिस्पर्शन ऑफ लाइट एंड फॉर्मेशन ऑफ रेनबो। हमको ये देखना है किस तरीके से लाइट डिस्पर्स होती है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसके साथ क्या चेंज होता है और किस तरीके से हमारे नेचर में रेनबो फॉर्म होता है, ये आपको पढ़ के जाना है। फिर आता है एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन एंड स्कैटरिंग ऑफ लाइट। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ लेना है। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक होता है ब्लू कलर ऑफ स्काई। हमारा आकाश नीला क्यों है। रेड कलर ऑफ सन ड्यूरिंग सनसेट एंड सनराइज, मतलब कि आपको उसका एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ना है। नेचर का एप्लीकेशन, जो लाइट का एप्लीकेशन है उसके बारे में पढ़ना है। तो इन टॉपिक्स को भी आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। इन टॉपिक्स को जरूर से जरूर आपको पढ़ के बोर्ड के एग्जाम में जाना है। चलते हैं अगले चैप्टर पे। हमारा अगला चैप्टर आता है थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी, जिससे कि हमारा 5 से 6 नंबर का आता है एग्जाम में, बोर्ड के एग्जाम में 5 से 6 नंबर आने ही आने। इसमें फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा हो जाता है इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस एंड रेजिस्टेंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद एक ऐसा लॉ आता है जो कि अक्सर आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है ओम्स लॉ। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओम्स लॉ एग्जाम में आना ही आना है। अगर ओम्स लॉ नहीं आएगा तो इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे एग्जाम में, तो ओम्स लॉ को बिल्कुल मिस नहीं करना, इसको जरूर पढ़ना। फिर हमारा अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेजिस्टेंस। किस तरीके से फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को डिपेंड करते हैं। फिर आता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। हमें इसके कुछ क्वेश्चन लगाने होते हैं। इसमें बेसिकली क्वेश्चन आता है कि कई सारे रेजिस्टेंस दिए होते हैं जो सीरीज या पैरेलल नहीं दिए होते, आपको टोटल रेजिस्टेंस निकालना होता है। इजी टॉपिक है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। फिर अगला टॉपिक हमारा आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक पावर एंड इलेक्ट्रिक एनर्जी। ये भी एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, इसको भी छोड़ना नहीं है, आपको इसको भी पढ़ के जाना है। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर होंगी। बने रहेगा, पूरा वीडियो कंप्लीट करना है, चीजों को कॉपी पेन पे नोट करते रहेगा। ये चीजें आपको आपके प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है बच्चों, तो बने रहेगा, देखते रहेगा। चलते हैं हमारा अगला चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर आता है क्लास 10 का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। जो हमारा फोर्थ चैप्टर आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म, इसको देख लेते हैं। इस चैप्टर से हमें टोटल 5 से 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में। इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सर फर्स्ट टॉपिक हमारा आता है मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। हमको ये पढ़ना होगा कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और उसकी लाइंस किस तरीके से होती हैं। फिर हमें पढ़ना है फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। फिर हमें ये पढ़ना है कि कोई वायर को मैग्नेटिक फील्ड में लगाते हैं तो उसमें फोर्स किस तरीके से अप्लाई होता है, कितना फोर्स अप्लाई होता है, उसके फार्मूला देख लेंगे, क्वेश्चन भी आते हैं। फिर हमारा एक लॉ आता है एम्पियर्स लॉ, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नहीं छोड़ेंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
उसके बाद आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एप्लीकेशन। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेंगे। ये सारे मैं आपको टॉपिक्स वाइज चैप्टर को बता रहा हूँ कि ये टॉपिक्स पढ़ना ही पढ़ना है, इनको छोड़ के नहीं जाना, इनको बिल्कुल पढ़ना है, ठीक है। अगला आता है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है, ठीक है बच्चों। चलते हैं अगले चैप्टर पे। हमारा 5वां चैप्टर आता है साइंस का, जिसका नाम है सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी, इसको भी जरूर पढ़ेंगे। देख लेते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें हमारा आता है कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फिर अगला टॉपिक आता है कि फॉसिल फ्यूल। फिर आता है विंड, सोलर, जियोथर्मल एंड न्यूक्लियर एनर्जी। इनको भी पढ़ लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से हमें टोटल 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो इसको मिस नहीं करना है, इसको भी देख लेना। फिर आता है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी एंड सोर्स ऑफ एंड देयर एडवांटेज। ये हमारा लास्ट टॉपिक है, इसको भी पढ़ लेंगे, बहुत इजी टॉपिक है। आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करेंगे। देखिए, तैयारी करने के लिए बच्चों होता क्या है कि हमें सबसे पहले करना क्या होगा, जो हमारे नोट्स हैं उनको पढ़ने हैं, हमें बुक्स को पढ़ने हैं, बुक्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उनको पढ़ना है। उसके बाद अगर उससे भी नहीं हो पाता तो आपको क्या करना है, रिवीजन। जो यूट्यूब पे वन शॉट वीडियोस वगैरह आते हैं उनको रिवाइज करना है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाने, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाने। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आ जाती है कि एनसीईआरटी क्वेश्चन